बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपको याद है कि रिसेंटली वेनेजुएला में जल्जिला आया और कितना तबाहकुन जल्जिला था, और उस जल्जिले पर सबकी उंगलियां उठी हुई हैं। कोई अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, कभी कोई कुछ। फिर यूरोप की आपने गर्मी देखी, उस पर तो आपको पता है कि फ्रांस ने तो क्लियरली कह दिया कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। लेकिन आप ये देखें कि वेनेजुएला में जल्जिले के बाद आसमान सुर्ख हो गया, बिल्कुल सुर्ख। आप छोड़ दे साइंस क्या कहती है, क्या सूरत हाल है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, फलाना है, सन इधर आ गया है, लो है, ये वो। साइंस की अपनी बात है। हजारों साल से जो चीजें चलती आ रही हैं वो कुछ और कहती हैं, और वो रियल बेस्ड चीजें होती हैं जो आपको बता रही हैं कि होने क्या चाह रहा है। अब आप ये देखें कि वेनेजुएला में जब आया तो क्लियरली ये चीज हो गई थी कि दुनिया के अंदर कुछ इवेंट्स होने वाले हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्या होता है, आप ये मनाजिर देख रहे हैं। अमेरिका की 250 साल एनिवर्सरी है, यानी उसको 250 साल हो गए दुनिया के वजूद पर। वो अलग बात है कि दुनिया में करोड़ों लोग मारे इन्होंने, क्या उधम मचाया उसको छोड़े, लेकिन आसमान सुर्ख हो गया और ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। पहले वेनेजुएला में हुआ, उसके जल्जिले पर सारी उंगलियां उठ रही थी कि अमेरिकी वहां पर पहुंचे। अब अमेरिका के अंदर ये हो, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ईरान जंग से पहले भी ऐसे आसार आए थे सुर्ख आंधियों के, और आपको पता है इस्लाम में भी सुर्ख आंधियों को ज़माना आखिरत से पहले क्या कहा गया है। उसके अलावा गजा जंग से पहले भी कई दफा कई ममालिक में सुर्ख आंधियां देखी गई थी, सुर्ख आसमान हुआ। और गजा में जो फिर कत्लेआम हुआ है उसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि सब बिक गए हैं, खासतौर पर मुसलमान बिक गए हैं, कोई गया ही नहीं मदद करने के लिए। ईरान जंग से पहले भी ये हुआ। ये जो अब रेड स्काई आया है ये क्लियरली बता रहा है कि अब सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, अब मामला बड़ा खतरनाक है। पहले ये समझ लें ये होने के लिए क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अमेरिका का यौम आज़ादी था और आसमान सुर्ख है, जैसे बिल्कुल खून से तर हो चुका हो। 250 साल पहले अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया, आज पूरे 250 साल बाद आसमान का सुर्ख हो जाना, वो भी अमेरिका की यौम आज़ादी वाले दिन, किसी मायने से खाली नहीं है। ये है कुदरत के इशारे। सबसे पहले आप ये समझ लें ये इशारे क्या होते हैं और डिफरेंट कल्चर में क्या कहा गया। देखिए, हजारों साल से जितने लोग हैं वो इन इवेंट्स को देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि आसमान की मूवमेंट क्या हो रही है, प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या हो रही है, कहाँ पर जंगों से पहले क्या। ये आप समझ लें कि जो आसमान लाल होता है माजी में हजारों साल से क्या हो रहा है, जब लाल हुआ है उससे पहले, यानी कुछ जो बहुत बड़ी जंग होने वाली होती है, बहुत बड़ी जंग, बहुत ही खतरनाक जंग, उससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान सुर्ख होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस और या फिर कोई बहुत बड़ा सियासी तख्ता उलटने वाला हो, तभी इस तरह के इवेंट्स आते हैं। अब ये असल में क्या होता है कि इसको कहा जाता है कि अ वार्निंग फ्रॉम नेचर, यानी जिसे कहते हैं ना कि जमीन आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी हुई है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जो कत्लेआम हो रहा है, जो तबाही हो रही है, जो पूरी दुनिया में बर्बादी हो रही है, ये क्लियरली समझ आता है कि मामला कुछ खराब होने वाला है। हजारों साल से जब कोई बहुत बड़ी वॉर होने वाली होती है उससे पहले ये इस तरह के इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये बात ध्यान में रखिए, ईरान जंग से पहले जब ये मुख्तलिफ जगह पर इवेंट्स आए थे, तुर्की में याद होगा आपको आया था। गजा जंग से पहले तुर्की में इवेंट्स सारे देखे गए थे और डिफरेंट जगहों पर। तो उस वक्त लोगों ने कहा नहीं जी ये साइंस ये कहती है, फलाना कहती है। साइंस के पॉइंट को आप छोड़ दें, असल कहानी कुछ और है। अब ये जो असल में हुआ है ये क्लियरली नजर आ रहा है कि देखिए, आप जो मर्जी कहें कि मौसम में छेड़खानी की जा रही है। लोग अक्सर सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया में हीट वेव है, यहाँ दरख्तों की कमी है, तो यूरोप में तो दरख्त ही बहुत ज्यादा है, वहां पर क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है। साफ नजर आ रहा है कि मामला खराब है और मौसम में छेड़खानी की जा रही है, इन्वायरमेंट खराब किया जा रहा है। और फ्रांस के मेयर का, यानी जो पेरिस के मेयर, उन्होंने तो डायरेक्टली इल्जाम लगाया। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब कभी भी आसमान सुर्ख लाल होता है उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनमें जल्जिले आते हैं, आतिशफिशा फटते हैं, मौसम में अजीबो गरीब तब्दीलियां आपको देखने को मिलती हैं जो आज से पहले नहीं देखी। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी जंग होती है। ये थ्रू आउट हजारों साल से यही होता चला है। आप एहराम मिस्र के दौर से, पुराने यानी मिस्रियों के दौर से लेकर आज तक देख लें, यही है। अभी सूरत हाल के अंदर जो ईसाईयत है वहां पर भी, यानी जो ब्लड रेड मून है
उसको तो ज़माने आखिरत के साथ मंसूब किया गया कि आखिरी दिनों के अंदर ये सूरत हाल होती है, और उसके बाद जब ये सुर्ख लाल हो जाता है तो ये समझ लें कि बहुत बड़ी एक तबाही आने वाली है। इसी तरह इस्लाम ने भी ये बात की है। साइंस तो आप हज़ार दफ़ा कहें कि जी वो सन लो हो गया था होराइजन पर, और सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर पे आ गई है, इसलिए सब कुछ लाल हो रहा है, या कोई उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो गई है, यानी इस तरह की जो बातें हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ना फिर वो कहते हैं जी डस्ट स्टॉर्म आया है, एयर पोल्यूशन है, वुल्कानो ऐश, यानी जो मर्जी आप कर लें, ये साइंस का है। लेकिन अजल कहानी वो कुछ और कहती है, वो बता रही है कि कुछ बड़ी तबाही होने वाली है। देखिए, आप ये बात समझ लें कि कुदरत की जानिब से इशारे जो होते हैं वो मुकर्रर हो जाते हैं। बाइबल में आसमान पर खून, आग और धुएं के सतून की पेशन गोइयां हज़ारों साल कबल हो चुकी हैं। बाइबल की तहरीर भी है, कुरान में भी आपको पता चलता है कि एहतसाब का अमल है, फिर हदीस में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये सूरत हाल जो बताते हैं कि जी ज़मीन पर ये खून और आग के धुएं होंगे, और उसमें सूरज और चांद खून की तरह सुर्ख हो जाएंगे, यानी ये बड़ी फिर तबाही होगी। अमेरिका में न्यूयॉर्क का जो आसमान है वो खून की तरह सुर्ख है। अब आप ये देखें आज क्या हो रहा है, इवेंट्स आप देखें। ईरान के अंदर इस वक्त आखिरी रसूमात जारी हैं आयतुल्लाह अली खामनाई की, वो चलेंगी। ट्रम्प ने कहा है कि मैं 5 दिन तक बम नहीं मारूंगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। यानी ये साफ जाहिर है कि उन्होंने अटैक करना है, और आपको ये पता है इसराइली पीछे नहीं हटने वाला। इस दफा जंग क्यों ज्यादा बड़ी होने वाली है और ये सब क्यों लपेट में आने वाले। इसराइल को पता है कि अब ईरान यहां से उठा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब ये वो बला है जो काबू में नहीं आएगी। अगर काबू करना है तो अभी करना है। वो अगर से अलग बात है कि अब अगर काबू नहीं आया, इन्होंने कोशिश करके देख ली, दोबारा भी करेंगे, नहीं होगा। रशिया ने कह दिया है कि तबाही होने वाली है और हम साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है अमेरिका ये काम करेगा, और इसराइल को भी वार्निंग जारी की। अब निशानियां पूरी हो रही हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क का आसमान खून की तरह सुर्ख है, धुएं का सतून। आप समझ लें कि जब एटमी हमला होता है तो धुएं का सतून ही खड़ा होता है। अब आप गौर करें, ईरान को आप कैसे शिकस्त दे सकते थे? रजीम चेंज, नाकाम। उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, बाम निकल आए, नाकाम। कर लिया ना। आप उन पर इकोनॉमिक वॉर डिक्लेयर करते, नाकाम। आपने मिसाइल मारे, नाकाम। आपने अटैक किया, नाकाम। आपने तमाम काम कर लिया, सारी दुनिया की तमाम चीजें कर ली, आप नाकाम हो गए। तो अब क्या है? एक ही सिर्फ चीज रह गई है, सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो इजराइल को पता बस एक ही है, और वो एटमी हमला। और ये बात ज़हन में रखें, 8 दफा डोनाल्ड ट्रंप एटमी हमले की धमकी दे चुका है। आप ये मत कहें कि जी वो ट्रंप ने बस बातों में की, नहीं। जो एटमी हमले की धमकी है वो इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती थी। तो अब आप ये समझिए कि धुएं का जो सतून है, आप इस तरह समझ लें कि जब एटमी हमला होता है तो धुएं का सतून ही खड़ा होता है, और ये माइंड को तैयार किया जा रहा है कि कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। कब कहां बहुत ज्यादा बमबारी हो जाए तब धुएं के सतून उठे। देखिए, अमेरिका ने, आपको पता है कि ऑलरेडी अमेरिकी मीडिया में एक खबर लीक हुई थी कि पिछले साल जब 2025 में अमेरिका ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया था, जब पहली मरतबा कतर पर अटैक हुआ था ईरान की जानिब से अमेरिका के फौजी अड्डे पर, तो उस वक्त न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो अटैक था, अगरचे वो नाकाम था, लेकिन उस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी, इसराइल ने धमकी दी थी कि अगर तुमने अटैक ना किया तो मैं एटमी हमला कर दूंगा ईरान पर। तो वो तैयार बैठा हुआ है, और उनकी सैमसंग ऑप्शन तो आपको पता ही है, और ईरान इस बात को देख रहा है। अमेरिका ने ईरान में जब बमबारी की तो धुएं के सतून उठते हुए दिखाई दिए। ये इसी तरह की आग है। अब क्या ये इत्तेफाक है, जब अमेरिका में आसमान खून की तरह सुर्ख है, उसी वक्त अमेरिका की 2 बड़ी रियासतों के अंदर जंगलात में भयानक आग भी लगी हुई है। अमेरिका की रियासतों के अंदर जंगलात में आग लगना, फिजा में फैल जाना, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल होती है कि ये चीज़ें इस तरह नहीं हो रही जिस तरह हमें नज़र आती हैं। ये बात बड़ी क्लियरली है कि आप ये समझ लें कि एक बड़ी जंग हमें अब आसमान पर नज़र आ रही है, और ये आप समझ लें कि अब जब बरकत ख़त्म हो रही होती है या कोई बड़ा इवेंट होना होता है, उससे पहले इस तरह के आसार आते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके देख ली, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। सो जब आसमान सुर्ख हो जाए तो ये कहा गया कि तुम लोग इसे वार्निंग के तौर पर लेना। आपको पता है कि हॉलीवुड को जो ताकतें कंट्रोल करती हैं, आप उनका नाम भी नहीं ले सकते दुनिया के अंदर, तो वो इशारा देती हैं, चीज़ें करती हैं। अब ये चीज़ उसी तरफ जा रही है। तो हम जो इस वक्त तबाही देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये कुछ बहुत बड़ा खतरनाक इवेंट होने वाला है। ये आप ज़हन में रखें। आप इसको लाइट ना लें। ये बड़े बड़े इवेंट से पहले चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। अरे ये बात ज़हन में रहे,
इजराइल की जो डॉक्ट्राइन है, उस डॉक्ट्राइन में एक बड़ी जंग अभी तक पेंडिंग है। वो ईरान जंग शुरू हुई थी, उसको फैलाना था ग्लोबली, हो नहीं पाई, वो एक अलग बात है क्योंकि ईरान जीत गया। वरना आप ये ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे ममालिक जो मुस्लिम है वो भी शायद ईरान पर चढ़ दौड़ते, ये भी सूरत हाल हो सकती थी। अमेरिका उनको फोर्स करता, अमेरिका कहता, अमेरिका यूरोप को कहता, यूरोप भी कूद पड़ता। वो तो अलग बात है कि ईरान ही जंग ही जीत गया है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ, वरना सूरत हाल टोटली अलग होती। तो ये असल मसला है कि अब ये कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।